नमस्कार दोस्तों, एक बूढ़े सियार ने बताया 3 बातें। अगर हर इंसान इन 3 बातों को जान लेता है तो वो ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं रहेगा। यानी गरीबी रेखा के नीचे देखा गया है दोस्तों कि बहुत सारे लोग अपना जीवन यापन कर लेते हैं। आखिर किन छोटे छोटे बातों पर वो ध्यान नहीं देते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी भर गरीबी बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में एक सियार ने 3 बातें बताई है जो अगर आप अपना लेते हैं तो कभी भी दोस्तों ज़िंदगी में गरीब नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है, इसलिए आप लोग कहानी में अंत तक बने रहे। और चैनल को जो भी मेरे साथी सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करने में सिर्फ 0.5 सेकंड का समय लगता है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में तो राजा विक्रमादित्य यानी कहे तो भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे। वो डेली पूजा किया करते थे और अपने पूजा पाठ से कहे तो भगवान को प्रसन्न कर दिए थे। यह सब देखकर यानी कहे तो इंद्र भगवान को डर सताया जा रहा था। राजा विक्रमादित्य कभी भगवान को पूजा में खुश कर हमारा इंद्रासन न मांग ले। दोस्तों, इसी बात की चिंता यानी कहे तो इंद्र भगवान को सता रहा था। तभी इंद्र भगवान सोचते हैं कि मैं क्यों ना राजा की परीक्षा में, अगर राजा हमारे परीक्षा में पास हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो पास नहीं होते हैं तो उनके लिए संकट आ जाएगा। दोस्तों, एक दिन यानी कहे तो इंद्र भगवान राजा के यानी स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि हे राजन, तुम्हें मेरे एक परीक्षा से गुजरना होगा। तभी दोस्तों राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि हे इंद्र भगवान, बताइए आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तभी इंद्र भगवान कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे लिए एक परीक्षा लेकर आया हूँ। उस परीक्षा को तुम अगर पास करते हो तो तुम्हारे राजमहल में बहुत सारे सोने चांदी और पैसे की बारिश होगी। अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हारा राज्य सम्राट कहे तो समाप्त हो जाएगा। तभी राजा कहते हैं ठीक है, आपकी जो इच्छा। दोस्तों, अगले दिन यानी कहे तो यानी इंद्र भगवान राजा के पास 3 सिर भेजवा देते हैं। अब दोस्तों यानी कहे तो विक्रमादित्य राजा यानी हैरान हो जाते हैं। उसमें लिखा था कि इन तीनों सिर में जो भी अंतर बताएगा उसका राज्य यानी साम्राज्य बहुत आगे तक जाएगा, अगर नहीं बताता है तो उसका राज्य साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, कहे तो राजा विक्रमादित्य अपने राज्य के सभी विद्वानों और कहे तो जो भी मंत्री थे उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि इन तीनों सिरों में सभी को अंतर बताना है। दोस्तों, जो भी राज्य के मंत्री और विद्वान थे उस बात को उतना गंभीरता से नहीं लिए। जैसे ही वो लोग सिर देखते, तीनों सिर एक ही जैसा दिखाई दे रहा था। कहे तो दोस्तों ना बराबर उसमें फर्क था, कोई उस फर्क को नहीं पहचान पा रहा था। सभी लोग ऐसे ही देखकर यानी कहे तो ना बोल दे रहे थे। तभी यानी कहे तो राजा विक्रमादित्य के एक पंडित जो कि यानी राजा के बहुत बढ़िया सलाहकार थे दोस्तों, उनसे राजा कहते हैं कि अगर तुम इन तीनों सिरों में अंतर नहीं बताते हो तो मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा, अगर तुम बता देते हो तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, अब पंडित महाराज की चिंता सताने लगी। अब वो सोचने लगे कि मेरे पास 3 दिन का समय है, अगर मैं नहीं बताता हूँ तो मेरा प्राण इस धरती पर नहीं बचेगा। उसी वक्त कहे तो पंडित महाराज अपने घर जाते हैं और इसी बात को लेकर ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, सुबह से शाम हो गई और उन तीनों सिरों में उन्हें कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अब वो चादर ओढ़कर सो जाते हैं। उनकी पत्नी शाम की खाना बनाती है और पंडित महाराज को खाना देने के लिए जाती है। तभी पंडित महाराज कहते हैं खाना ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। दोस्तों, सुबह हो गया, सभी लोग उठ जाते हैं और पंडित महाराज उसी तरह से सोए हुए हैं। फिर उनकी पत्नी खाना बनाकर लेकर जाती है और पंडित महाराज को खाना देती है। वो बोलते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। दोस्तों, यह बात सुनते ही यानी उसकी पत्नी बहुत घबरा जाती है और बोलती है कि आप शाम को भी नहीं और सुबह को भी नहीं खाएं, आपको क्या हुआ है। तभी दोस्तों यानी कहे तो पंडित महाराज जो सारा किस्सा और कहानी था उस अपने पंडिताइन को सुना देते हैं। जब भी वो सुनती है तो कहती है कि आप इस धरती पर और कुछ दिन के यानी 2 दिन के मेहमान हैं, आपसे भला मैं पहले अपनी जान गंवाना चाहूँगी, क्योंकि कोई पत्नी पति के बगैर कैसे रह सकती है, उसका जीवन अधूरा है। मैं आपसे पहले अपनी जान दे दूंगी। दोस्तों, अब पंडित और पंडिताइन में थोड़ी देर के लिए कहे तो लड़ाई हो गया। दोस्तों, पंडिताइन कहती है कि मैं आपसे पहले मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी, उसके बाद मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोचूंगी, यानी इसलिए मैं आपसे पहले जाऊंगी। दोस्तों, जैसे ही शाम होता है यानी पंडिताइन अपनी जान देने के लिए यानी एक तालाब की ओर चल देती है। तालाब दोस्तों घर से काफ़ी दूर था। पंडिताइन जा ही रही थी तालाब तक, तब तक माता पार्वती का यानी कहे तो दोस्तों ध्यान पड़ जाता है और माता पार्वती कहती है कि पंडित राजा के राज्य में नौकरी करता है, पर इसका परिणाम यानी कहे तो इसका दुष्परिणाम इसकी पत्नी क्यों भोग रही है, यानी इसका सज़ा पत्नी अपनी जान देकर
दे रही है, ये नहीं हो सकता है। भोले शंकर से माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी आप कुछ कीजिए। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि तुम भी तो कुछ कर सकती हो। माता पार्वती कहती है ठीक है भोले शंकर, हम लोग दोनों आदमी यानी सियार और सियारिन का रूप धारण करेंगे और उस पोखर के पास हम लोग चलेंगे। दोस्तों वैसे ही माता पार्वती और भोले शंकर करते हैं और सियार और सियारिन आकर उस यानी कहे तो तालाब के किनारे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों उधर से पंडिताइन काफ़ी तेज़ में चली आ रही थी, गुस्से में थी। जैसे ही वो अब कूदने ही वाली थी तब तक सियार पर उसका नज़र पड़ जाता है और वो देखती है कि सियार बोलता है कि आज से अब हम लोगों को खाने को बहुत मिलेगा। और उसके बाद सियार हंसने लगता है। दोस्तों उसके बाद सियारिन कहती है कि क्यों आज से खाने को ज़्यादा मिलेगा। फिर सियार कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, मैं जानता हूँ कि आज से हम लोगों को भोजन बहुत ज़्यादा मिलेगा। और यह बात कहकर फिर सियार हंसने लगा। दोस्तों यह सब बात पंडिताइन सुनने लगती है। तभी सियारिन कहती है कि आप बता नहीं रहे हैं कि आज से ज़्यादा भोजन क्यों मिलेगा। तभी सियार कहता है कि राजा ने एक शर्त रखा है। 3 सिर लेकर राजा आया है और बताया है कि जो भी व्यक्ति इसको अंतर नहीं बताएगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। तो यानी कल से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और हम लोग मृत शरीर को खाकर अपना जीवन ऐश में बिताएंगे। दोस्तों उसके बाद सियारिन कहती है कि ये तो अन्याय है। तभी सियार कहता है कि मैं उन तीनों प्रश्नों का उत्तर जानता हूँ पर मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। तभी सियारिन कहती है कि आपको पता नहीं है, आप ऐसे ही हवा बना रहे हैं। दोस्तों उसके बाद सियार कहता है कि अगर मैं उन तीनों प्रश्नों का उत्तर बताता हूँ तो यहाँ पर कोई सुन लेगा। तभी सियारिन कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तुम उस प्रश्नों का उत्तर बताओ। तभी सियार कहता है कि राजा के पास जो 3 सिर है उसमें बहुत आसान अंतर है, मैं बताता हूँ। यानी उन तीनों में क्या फ़र्क है। पहले सिर में यदि सोने के यानी काठी डाला जाएगा, अगर वो नहीं निकलता है तो उसका मतलब है उस सिर का दाम अनमोल है। और दूसरे सिर में सोने का काठी डाला जाएगा, अगर एक तरफ से निकल जाता है तो उसका दाम 10,000 है। और तीसरे सिर में सोने का काठी डाला जाता है और वो किसी तरह से निकल जाता है, यानी किसी प्रकार से निकल जाए, यानी कहे तो उसे निकलने का बहुत सारा रास्ता है, उसका यानी दाम 2 टका है। दोस्तों यह बात जैसे ही यानी कहे तो पंडिताइन सुनती है वो खुश हो जाती है और सियार कहता है कि यही उन तीनों सिरों में अंतर है। दोस्तों अब पंडिताइन अपना जान ना देकर यानी कहे तो घर लौट जाती है और पंडित महाराज के जाकर चादर खींचती है और कहती है कि आपका प्रश्न का उत्तर मैं जान गई हूँ। तभी दोस्तों पंडित महाराज कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान और मंत्री हार गए, तुम क्या उन प्रश्नों का उत्तर बताओगी। तभी पंडिताइन अपना पूरा किस्सा सुना देती है। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि ठीक है, तुमने मेरा जान बचाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों पंडित महाराज अब बिंदास सो जाते हैं। जैसे ही दोस्तों उस दिन सुबह होती है, राजा के मंत्री आते हैं और पंडित महाराज का चादर खींचकर कहने लगते हैं कि बहुत जल्दी तुम्हें राजा के दरबार में पेश होना होगा, क्योंकि तुम इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें ही बताना होगा, कोई नहीं बताने वाला है। तभी पंडित महाराज कहते हैं जाओ राजा से बोल देना कि पंडित महाराज को आने में देर होगी। दोस्तों पंडित महाराज इधर सुबह के 10 बजे नहा खाकर यानी कहे तो निकलते हैं। उधर राज दरबार में सभी लोग पंडित महाराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी पंडित महाराज राज दरबार में पहुंचते हैं और राजा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे राजन, सोने की काठी मंगाई जाए। और तीनों सिर कहे तो पंडित महाराज के सामने रख दिया जाता है। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि इन तीनों में मैं अंतर बताता हूँ। सोने की काठी लेते हैं और पहले सिर में डालते हैं और उसको निकालने का प्रयास करते हैं, वो काठी नहीं निकलता है। तब पंडित महाराज कहते हैं कि इस सिर का दाम अनमोल है। दूसरे सिर में फिर सोने की काठी डालते हैं और उसके बाद पंडित महाराज कहते हैं कि इसमें से ये काठी निकल गया, यानी इसका दाम 10,000 है। और तीसरे सिर में सोने की काठी डालते हैं, उसमें से बहुत तरह से यानी कहे तो निकलने का रास्ता बहुत सारा था, तो पंडित महाराज कहते हैं कि इसका दाम 2 टका है। दोस्तों जैसे ही यह बात राजा सुनते हैं वो काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। दोस्तों उसके बाद इंद्र भगवान भी यह सब देख रहे थे, ऊपर से सोना चांदी और पैसे की बारिश कराने लगते हैं। तभी राजा समझ जाते हैं कि यानी इंद्र भगवान खुश है। राजा कहे तो पंडित महाराज को मुँह मांगा इनाम दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम अपने घर खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। दोस्तों सियार यह सब कहानी कह ही रहा था, तो भी सियारिन बोलती है कि हे पिया जी, आप कैसे कहानी कहते हैं जिसका कोई सारांश और मतलब ही हमें समझ में नहीं आता है। तभी सियार कहता है कि तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं तुझे संक्षेप में समझाने का प्रयास करता हूँ। सियार कहता है पंडित महाराज का 3 बातें हैं जो कहने योग्य बहुत अच्छा है। अगर उस 3 बातों को अगर तुम अपनी ज़िंदगी में अपनाती हो तो तुम भी बहुत आगे तक जाओगी। और हर इंसान को इन 3 बातों को अपनाना चाहिए। यानी पहला, जिस तरह से यानी पंडित महाराज पहले सिर में यानी सोने की काठी डाले और
उसमें से काठी नहीं निकला, यानी वैसे व्यक्ति को अगर आप कोई बात कहते हैं तो वो बात दूसरे के साथ शेयर नहीं करता है, वो व्यक्ति गंभीर और बहुत ही चालाक और बुद्धिमान होते हैं। वैसे व्यक्ति इस धरती पर बहुत ही दुर्लभ है। और दूसरे सिर में जैसे ही पंडित महाराज ने यानी सोने की काठी डाली और वो काठी एक तरफ से निकल गया, वैसे व्यक्ति से अगर आप कोई बात कहते हैं तो वो बात दूसरे व्यक्ति से कहने की संभावना बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति से हर इंसान को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपका कोई भी गोपनीयता बात वो व्यक्ति दूसरे को फैला सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से हर इंसान को दूरी बनाकर रखना चाहिए। और तीसरी बात, पंडित महाराज तीसरे सिर में जैसे ही सोने की काठी डालते हैं और वो निकलने का बहुत सारा रास्ता है, यानी उस प्रकार के इंसान से अगर आप दोस्ती करते हैं और कोई बात कहते हैं तो वो बात को चारों तरफ फैला देगा। ऐसे व्यक्ति से अगर आपने कोई गोल की बात बताते हैं तो आपका गोल पूरा होने से पहले ही भांडा फूट जाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति से हरगिज हर इंसान को दूरी बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही यह बात शेयरिंग सुनती है, कहती है, हे स्वामी, आप तो स्वामियों का स्वामी यानी मेरे स्वामी हैं, आपने तो धन्य कर दिया। यानी आप ऐसे कहानी कहते हैं जिससे मेरा यानी हृदय तृप्त हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद शेयरिंग कहती है कि आपका कहानी मैंने पूरा सुन लिया, आपको जय हो। दोस्तों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी ही कहानी दोस्तों आप लोग के बीच में लेकर आता रहता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों से फिर मिलते हैं एक न्यू कहानी में, न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।